नेशनल कॉन्फ्रेंस मीर साहब आगे बढ़ो, मीर साहब आगे बढ़ो, आज जमीन की नेशनल कॉन्फ्रेंस यमन 5-3 साल चाहे निबरन परान तुम तिमन ज्यादा यमन मजूर या तजार पेश तुम अंदर अंदर कितने पे नौजवान कत्ल कर नौजवान जेलन मज भर नौजवान खिलाफ दिवान FIR इथे पे ब्या कत कर नेरा नेरा कर ब्या ये कायर फुट चलान सिर्फ 9 रपी पे 60 रपी कायर फुट तमो वात 900 रुपया यूदर फुट 7 पे 5 रपी मिलान सह वात 15 पे 7 रपी यह कर ब्या मेहरबानी कर और ये मेहरबानी कर तुम तुंद वोट हकदार तुम तुंद वोट हकदार जोर वन अगर हम तुंद वोट हकदार तेल तुंद वोट हकदार सू जमात सू पार्टी युस द्रजर तक युस मुफ्त राशन दिवान युस 5 हिफाजत करान युस 3-7 हिफाजत करान युस कस्टडियल किलिंग दिवान गसने की युस दपान पुलिस गन हालात मुतलिक कार्रवाई कर युस NIA और दिवान की यम GST लोग की यम यू द्रजर तूफान पे वातो की सू जमात अकी जमात जो नेशनल बड़ी जमात जमात इमन बुनियाद नेशनल कॉन्फ्रेंस रियासत जम्मू कश्मीर जुल्म ज्यादा चलान सतत प्रोटेक्ट करने अगर तथ मन तरजीब दिन सह दिस जनाब डॉक्टर फारूक सबन बस अमि किन तुम ब्रोह अर्जदाश करान जन रात कैंडिडेट वनान टीचर फोरमुक सदर आल जम्मू कश्मीर इजक सह वनान नईम अख्तर चूर तम लड़ लड़ाई मास्टर खालिद शहर जंग लड़न फौजन मज जे नईम अख्तर कोर जुल्म और आज वही कोई साहब बेस्ट कैंडिडेट उसी PDP का और नईम अख्तर से हाथ मिलाकर हम लोगों को धोखा देना चाहता है। उसे हम पूछना चाहते हैं आपने टीचर्स को किन किन जगह में मार दिलवाया, आपने नईम अख्तर के खिलाफ कितने स्टेट पर बयान दिया और आज वही पार्टी का कैंडिडेट है नईम अख्तर आज कहाँ से दूर तक खुला हो गया। अदा करना चाहता हूँ और आज एक फिर वादा करना चाहता हूँ कि 24 घंटे मैं इस तंजीम के लिए काम करता रहूँगा। पार्लिमानी इंतखाबात गसा हर 5 वोर पत मगर अजुक पार्लिमानी इंतखाब अत सठा ज्यादा अहमियत पत्न 5 वन वो इस मरकज में सरकार BJP और इस रियासत में सरकार पत्न 4 वन PDP तो BJP इन दोनों सरकार से क्या फर्क और इन दोनों सरकार पॉलिसी रोज कश्मीर दुश्मन पॉलिसी पूरे मुल्क में मुसलमान दुश्मन पॉलिसी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस नेशनल कॉन्फ्रेंस मजनून और दीगर मैं को चैलेंज कबूल करने पन साथी पन्निस कायदस ब्रोट कर मे वो अगर सर कोई मन पन्निस इलाकस मज तो इलेक्शनस मज कामयाबी मेन तम खतर करू तुम वसाइल पर अगर तुम रत पन्निस हल्क प्रेसिडेंट पन्निस देह प्रेसिडेंट पन्निस कारकुनस पन्न इलाकन पन लूकन मे कुन वो इशार
Johnson Assembly member, RSS Assembly member. तो पाकिस्तान मेरा के पाकिस्तान जिंदाबाद गवर्नमेंट पाकिस्तान जिंदाबाद मैं डरा नहीं ये मैं नेवर रहा तब जाए ना कुछ न भाई तीन मगर चंद आए तो जब ये मैंने कहा मैंने दानिस्तान कह दिया मेरा पार मारा वो मुसलमान मुल्क है वो आबाद रहे वो कामयाब रहे हमारे वो दोस्ती बढ़े पाकिस्तान और हिंदुस्तान की दोस्ती आपस में रहे उस दोस्ती का मैं आशिक हूँ यहाँ से उनको गालियाँ देना मैं अपने आप को गाली देता हूँ कोई उनके खिलाफ गाली देगा तो मैं एक को गाली वो देगा मैं उसको 10 गालियाँ दे दूंगा मैं आखिर मुसलसल चंद किसान मैं वन से क्या कर सकती हूँ मैं पर बोर्ड मुसीबत खुदा तरम को हिंदुस्तान और पाकिस्तान दरमियान गुजरी रस्कशी बस उसका खुदा रस्कशी दूर परदिगारा ऐसा हौसला हिंदुस्तान ऐसा हौसला पाकिस्तान ऐसा हौसला कश्मीर सोमा चाहे तो पीपल कॉन्फ्रेंस हो चाहे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो चाहे तो PDP बोर्ड हो चाहे तो कुरियर बोर्ड हो चाहे तो मगर कांग्रेस बोर्ड हो मतलब इन सारी नजरियत है पद के तो सब कोई अगर इस सभी कि ऐसे कुछ चीज रोज मुनासिब अगर किस करो तन पतन बेहमो ऐसी जाए टेबल बात करो इमाम सलाह बार वाले से सलाह करना मैं अपने घर की बात करूं खुदा ने खास उनके साथ लड़ाई मेरे अपने घर में लड़ा क्यों तो न्योन ये रिश्ते जो मैं बोलना मतलब मैं आपकी मेहनत जिम्मेदार दोनों तरफ न्योन खुदा है दोनों न्योन खुदा है यहाँ हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं किसी पैकेज की जरूरत नहीं है अगर जरूरत है अगर हम चाहते हैं वो मसला कश्मीर का हल कर वो हम कश्मीरियों को इज्जत चाहते हैं आज आप लोग उनके साथ हाथ मिला रहे हैं जिन्होंने मुझे बताओ कौन इनमें से महबूबा जी ने के बारे में भी इन्होंने कहा कि वो उसे कहा मुन्ना ही कि दौरान में ऐसा टाटियां ने टाचन दो मैं लकड़ी बच्चे मैं शुरू पता कहीं लाया क्या करो जो लाया लगाता है मैं इसका नहीं लाया मेरे ऊपर कहीं पत्थर कभी गोली चलाऊं और तुम्हें मैं मार रहा हूँ और फिर कहूँगा कि ये क्या लोग ये लाने गए थे दूध पीने गए थे लाने गए थे चावल लाने गए थे क्या नहीं दुनिया में अगर वो सब उसकी तरतीब करती तो आप वो टेम्परेरी में जाते हैं कि 370 या 35 से खास क्या मकसद लेकर आप जा रहे हैं 370 से बढ़कर और क्या मसला है हम उसको वो रिलेशन है हिंदुस्तान और कश्मीर के दरमियान जो रिश्ता कायम हुआ वो दफ़ा 370 के बाद से ही हुआ है अगर उसको इरोड किया गया है अगर उसको कमज़ोर किया गया है उसको सरन उसको बरकरार लाने के लिए उसको वापस अपने पटरी पर लाने के लिए मैं कोशिश करूँगा तो ये तो सबसे बड़ा मसला है 35A के हवाले से ही जो हम देखते हैं कि 370 के लिए ये लोग कुछ गड़बड़ी करना चाहते हैं उसको रोकने के लिए हम कोशिश करेंगे ये कोई रिश्ता नहीं है हमारा हिंदुस्तान के साथ अगर कोई रिश्ता है हिंदुस्तान के साथ वो दफ़ा 370 के आइन के दफ़ा 370 के साथ वो टूट जाएगा रिश्ता ही टूट जाएगा
तबाही का है, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक अहम रोल क्या है? बहुत पीडीपी के लिए आप क्या कहते हैं? मैं भाई यही कहूँ, मैं उसको कहूँगा ये मेरी टोपी है ना, इस टोपी को जब उठाओगे तो यहाँ से कोई थोक निकलेगा जो पंडितों का होता है, वही टोपी के नीचे मुफ्ती मोहम्मद सईद को थोक था, आप समझे मेरे? लिहाजा जो कुछ उसके जहन में था उसी का जहन में ये बात थी कि कश्मीर को कैसे काटा जाएगा। जितनी भी तबाही यहाँ पर हुई है, मैक्सिमम तबाही का जिम्मेदार मुफ्ती मोहम्मद सईद है। और मुफ्ती मोहम्मद नहीं, उसकी बेटी कल आई, जो असल में जो डीपी दर का पाला हुआ शख्स है वो मुफ्ती मोहम्मद सईद है। मुफ्ती मोहम्मद सईद ने ही यहाँ पर 370 को कमज़ोर करने के लिए उसने वो किया। यानी कि रियासत की तबाही के लिए पीडीपी जिम्मेवार। देखिए मैं पीडीपी की नहीं बात करता हूँ, मैं डायरेक्टली मैं मुफ्ती मोहम्मद सईद की बात करता हूँ। पीडीपी आ गई, वो बीजेपी को एक तरह से सूट करती थी और एजेंसीज को सूट करती थी, यहाँ पीडीपी लाया जाए। वो मुफ्ती मोहम्मद सईद के शक्ल में और उसकी बेटी ने उसकी इहानत की और आगे चलाया। वो कोई जमात नहीं है उनका, कोई हाँ बहकाए हुए लोगों को जो बेचारे अक्ल से कुछ कमज़ोर है वही तो उनके साथ चलते हैं पीडीपी में। मगर जो शख्स ये रखता है, सोच रखता है और उसको पूरी इल्मियत है इस बारे में कि हिंदुस्तान के साथ जो हमारा ताल्लुक़ रहा है वो किस किस मुद्दे पर किस शिक पर रहा है और कहाँ उन्होंने किया है। लोन साहब, मेरा एक सवाल आपसे, आपने बोला कांग्रेस के साथ कोई मफाहमत नहीं है, तो जबकि आपके फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि फ्रेंडली कंटेस्ट होने जा रहा है, वो फ्रेंडली कंटेस्ट लोगों को बताइए, फ्रेंडली कंटेस्ट क्या है? फ्रेंडली कंटेस्ट को मैं ये समझता हूँ जी, उसने कह दिया, वो दरअसल फारूक अब्दुल्ला साहब ने कह दिया, वही समझाइए लोगों को फ्रेंडली। मैं आपको बताऊंगा फ्रेंडली इसे उससे मतलब, क्योंकि हमने उसको कहा था कि कांग्रेस के साथ ख्वाह न मिलाए। जी, उसने कहा कि अब चूंकि जो गठबंधन था मरकज में, जिसकी वो जहाँ पर फारूक अब्दुल्ला साहब की अपनी ख़ास अहमियत थी, शख्सियत है, तो उसने वो आगे जो उसमें काम किया है, वहाँ पर उनका ये मानना था कि हम बीजेपी को पीछे रखने के लिए उन्होंने ये किया था। अब मान लिया, अब वो उसका एक खास मकसद था, तो उसको वो इनकार नहीं कर सकता था, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर फारूक साहब की एक शख्सियत होने के नाते उसने उसे महागठबंधन में जो भी कुछ कहा वो उसके लिए, तो वहाँ वो मजबूर हो गया ये कहने के लिए कि हम फ्रेंडली ये कंटेस्ट करें। फ्रेंडली कंटेस्ट से मुराद है कि उनका उम्मीदवार यहाँ होगा, उसको हराना मेरा काम है। और इसी तरह से श्रीनगर में मैं यही अर्ज करूँ कि वहाँ फ्रेंडली यहाँ इस्लामाबाद में या कहीं और जो ये फ्रेंडली वंडली कुछ नहीं है, सीधा टक्कर अगर खानी है बीजेपी से वर्स्ट पार्टी जो है। एक बात आखिर पर कि जो है मरकजी सरकार जो यहाँ पर हुर्रियत का काफिया तंग कर रही है, तो कल ही उन्होंने काबिल मजम्मत है मेरी बात, जिस तरह उन्होंने यहाँ पर जमात इस्लामी पर पाबंदी और कल ही उन्होंने JKLF पर भी पाबंदी आई, बिल्कुल नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड क्या है? हमारा स्टैंड ये है कि ये सब चीज़ें बिल्कुल गैर कानूनी है और हम इसकी मजम्मत करके हम यहाँ पर हुर्रियत वालों या यासिर मलिक साहब हो या कोई और साहब हो, जो भी हो, जो कुछ उनका मंशूर है, मंशा है, उसको जाने दीजिए, आगे आने दीजिए। बाकी ये इनको जेल में ठोको फिर वहाँ से निकालो, वो उसकी हम